बहनों भाइयों, इंद्रधनुष से आनंद तिवारी का आप सबको जय श्री राम। आज आपको मैं दो ऐसी जीवन रक्षक दवाई बताने जा रहा हूँ जो हर किसी के घर में होनी ही चाहिए। और ये दवाइयाँ आप घर पे स्वयं बना सकते हैं। इन दवाइयों का उसमें से एक तो आयुर्वेदिक दवाई है और दूसरी जो दवाई है वो बैच फ्लावर की है। बैच फ्लावर यानी होम्योपैथी के नाम से सभी परिचित होंगे। एलोपैथी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी, ये तीन नाम से सभी लोग परिचित हैं। लेकिन होम्योपैथी में भी उसके कई और भी विभाग हैं। जैसे उसमें एक है बायोकेमिक। उनकी बायोकेमिक की दवाइयाँ अलग होती हैं। और उसी तरह से एक नई पैथी शुरू हुई बैच फ्लावर की। डॉक्टर एडवर्ड बाक ने इसको शुरू किया था। इसमें लगभग 36 दवाइयाँ हैं। उनमें से एक दवाई जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो जीवन रक्षक दवाई है। और उसी तरह से आयुर्वेदिक में दवाइयों में भी एक दवाई जो है वह भी मौके बेमौके हमेशा लगभग बहुत सारी बीमारियों में वो काम आती है। तो सर चलिए, आपका समय ज़्यादा न लेते हुए मैं आपको सीधे मुद्दे पर आता हूँ। आप पहले सीखिए कि आप घर में अमृत धारा कैसे बनाएं। ये आयुर्वेदिक दवाई है। अब इसका उपयोग क्या है पहले आप सीख लीजिए, जान लीजिए कि किसी प्रकार का भी अपच, बदहजमी, हैजा, डायरिया, पेट दर्द, उल्टी, चक्कर आना, तो उन सभी में ये दवा काम आती है। आप उसको पानी में आधे कप पानी में 4 बूंद डालकर पिला दीजिए। और इसी तरह से यदि हैजा हो तो आप उसको प्याज के रस में इसकी 4 बूंद मिलाकर उनको पीड़ित को दे दीजिए। यदि किसी को सिर दर्द हो रहा हो तो वो अपने यहाँ पर उस थोड़ा सा 2 बूंद देकर उसको ललाट में और कान के आसपास थोड़ा सा मल ले तो उसका सिर दर्द ठीक हो जाता है। इसी तरह यदि किसी कीड़े ने काटा हो, जैसे ततैया है, बर्र है, मधुमक्खी है, तो उस जगह पर अगर अमृत धारा थोड़ी सी लगा दी जाए हल्की सी, तो वो उसका दर्द भी आपको ख़त्म हो जाता है। इसके साथ साथ आपके यदि मुंह में छाले हो गए हों तो इसको आप पानी में थोड़ा सा मिला लीजिए और मुंह में रखकर इसको कुल्ले करते जाइए। इससे आपके छालों में भी आराम मिल जाएगा। यदि किसी को हिचकी आ रही हो तो हिचकी आने पर इसकी 1 बूंद आप मुंह में रख दीजिए और थोड़ा सूंघ लीजिए तो आपकी हिचकी भी बंद हो जाती है। इसके साथ साथ आप इसका उपयोग एक और तरीके से कर सकते हैं। वो लीजिए आप वैसलीन, 10 ग्राम वैसलीन ले लीजिए और इसमें अमृत धारा की 4-5 बूंद मिला दीजिए। वो आपका विक्स के जैसा काम करेगा। और ये इसके द्वारा आपको मान लीजिए कहीं हाथ पैरों में दर्द हो रहा हो, कहीं भी शरीर में दर्द हो रहा हो, तो वहाँ पर इसकी मालिश करने से आपको दर्द में आराम मिलेगा। साथ ही साथ एक बात और है कि यदि पैर में कई लोगों के विवाई फट जाती है, एड़ी फट जाती हैं और कई बार ठंड में ओंठ फटते हैं, तो उनमें भी इसकी वैसलीन मिले अमृत धारा को आप थोड़ा सा लगा दीजिए। उसी तरह से एड़ी जो आपकी फटी हुई है उसमें लगा दीजिए, आपको उसमें भी आराम मिल जाएगा। तो इस तरह से अमृत धारा हर समय पर काम आती है। इसको आप लेने के तरीका या तो आप पानी की में 2-4 बूंद ले लीजिए,
या आप इसको शक्कर के साथ मिला के ले लीजिए, या आप इसको बतासे में रख के ले लीजिए। इसका आपको तुरंत असर दिखना शुरू हो जाता है। तो ये दवाई एक ऐसी दवाई है जिसको आयुर्वेद में कहा गया है कि प्रत्येक घर में इस दवा को होना आवश्यक है। तो आइए पहले हम इसका बनाना सीखें। इसके लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले एक बोतल की। अब बोतल कौन सी? कांच की बोतल, प्लास्टिक की बोतल मत लीजिएगा। तो इस तरह से मैंने ये आपके सामने एक कांच की बोतल ले ली। इसको मैंने अच्छे गर्म पानी से स्टेरलाइज कर लिया था, धो लिया था, साफ पोंछ लिया था, और उसके बाद इसको सुखाने के बाद इसको मैंने रखा है। अब हमको इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी 3 चीज़ों की। पहला तो है कपूर। तो लीजिए, हम कपूर लेते हैं। 10 ग्राम आप कपूर ले लीजिए। ये मैंने ये कपूर ले लिया, आपको दिखा देता हूँ। ये कपूर है। तो ये देसी कपूर होना चाहिए, सिंथेटिक कपूर नहीं, देसी कपूर। ये देसी कपूर को मैंने ये शीशी में भर दिया। अब 10 ग्राम मैंने देसी कपूर लिया है, तो 10 ग्राम मैं मिंट लूँगा, यानी कि पुदीना सत, जिसको आप लोग पीपरमिंट भी बोलते हैं। ये जनरली पान ठेलों पे पान वाले भी खाते हैं, पान में, पान गुटखे के साथ में। और ये पीपरमिंट, ये पुदीना का सत होता है। तो ये मिंट मैं इसमें, इसी बोतल में 10 ग्राम मैं मिंट डाल दिया। अब इसी में मैं 10 ग्राम अजवाइन सत डालूँगा। ये अजवाइन सत है, ये अजवाइन सत। थोड़ा सा ये भी सफ़ेद है, मगर थोड़ा सा हल्का सा पीलापन दिखता है इसमें। तो ये मैंने 10 ग्राम अजवाइन सत इसमें मिला दिया। और अब मेरे को कुछ नहीं करना है, बस इसमें ढक्कन लगा देना है और थोड़ा सा हिला देना है, और इसको आप रख दीजिए। बस थोड़ी ही देर में ये लिक्विड बन जाएगा और आपको अमृतधारा बन जाएगी तैयार। अब यदि इसमें आप और भी ज़्यादा स्ट्रांग करना चाहें, और भी फ़ायदे लेने के लिए, तो इसमें आप चाहें तो 2-4 बूंद, जब ये बन जाता है तो 2-4 बूंद नीलगिरी के तेल की और 2-4 बूंद ही लौंग के तेल की डाल दीजिए। लौंग का तेल, नीलगिरी का तेल तो आपको मिल जाएगा आसानी से, लेकिन लौंग का तेल आप चाहें तो घर पर बना सकते हैं। इसके लिए आपको लगेगा जैतून का तेल थोड़ा सा, और 10 ग्राम समझिए लौंग। उसमें आप लौंग रखिए शीशी में, और उसमें आप जैतून का तेल मिला दीजिए। उसको एक थोड़ी अंधेरी जगह में, जहाँ धूप की रोशनी ना आती हो, ऐसी जगह पर रख दीजिए। 8-10 दिन के बाद उसको आप छान लीजिए अच्छी तरह से, और वो आपका लौंग का तेल तैयार हो गया है। तो वो चाहें तो आप इसको मिलाकर और स्ट्रांग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसी से बता रहा हूँ। इतना ही ये अमृतधारा के लिए काफ़ी है। अब आइए, मैं आपको एक दूसरी दवाई के बारे में बता रहा हूँ, जो कि बैच फ्लावर के अंतर्गत आती है। ये दवाई एक विशेष रूप का कॉम्बिनेशन है। इसमें 5 दवाइयाँ, बैच फ्लावर की ही 5 दवाइयों को एक समान रूप में मिलाकर तैयार किया गया है। इस दवाई के बारे में मुझको जानकारी मिली थी, जो आप सभी परिचित हैं उनसे। हमारे बॉलीवुड के बहुत पुराने अभिनेता थे अशोक कुमार। अशोक कुमार एक बहुत बड़े होम्योपैथिक डॉक्टर भी थे। वो इलाज भी किया करते थे, और उन्हीं के लेख से मुझको इस दवाई के बारे में पता चला। उन्होंने बताया था उस लेख में कि मैं एक दिन अपने घर में बैठा हुआ था, और मेरे घर की छत पर ऊपर बैठकर पक्षी थोड़ा सा तंग करते थे, बहुत हल्ला गुल्ला मचा रहे थे। तो मैंने ऐसे ही उनको डराने के हिसाब से एयरगन चला दी जोर से। तो उससे धोखे से वो क्या हुआ कि एक पंछी को लग गया, और वो फड़फड़ा के नीचे गिर पड़ा। वो जैसे ही गिरा तो मुझको बोले बहुत ख़राब लगा। तो अशोक कुमार ने क्या किया कि उन्होंने इस दवाई की 2 बूंद उसके चोंच में डाल दी।
चोंच खोल के। थोड़ी ही देर में 1 मिनट में ही वो पंछी उड़ के निकल गया। तो अब इससे आप अंदाज़ लगा लीजिए कि ये किस प्रकार की दवाई है। उसके बाद मैंने इस दवाई को लाया और कई सालों से मैंने इस दवाई के कई बार उपयोग किए और उसके बाद ही मैं आज आपको ये बात बतला रहा हूँ। और ये दवाई मैं अपने साथ रखता था और कई लोगों को मैंने उनको अपने घर में रखने के लिए अपने तरफ से दी कि इसको आप अपने घर पे रखिए। ये दवा ऐसी है कि आपको मान लीजिए अचानक रात को कोई प्रॉब्लम हो गया घर में, किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, डॉक्टर को लाने में टाइम है और अभी डॉक्टर आने में आधा 1 घंटा लग जाएगा, तो आप इसकी 4-5 बूंद आधा कप पानी में मिलाकर उस मरीज को दे दीजिए। मेरा आपको यकीन है, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वो मरीज डॉक्टर के आने तक सामान्य स्थिति में नहीं तो कम से कम इस स्थिति में आ जाएगा कि वो डॉक्टर का इंतज़ार कर सके, यदि बहुत ज़्यादा खराब है तो। यदि किसी का एक्सीडेंट हुआ तो उस समय फर्स्ट एड देने से पहले उसको इस दवाई की अगर 4-5 बूंद मिल जाए तो समझिए आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। क्योंकि एक्सीडेंट के बाद जो चोट होती है उसका तो होता ही है, उसकी तकलीफ तो रहती ही और उसका इलाज भी ज़रूरी है, किंतु सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहती है उसके मनोबल को बढ़ाने की। उस समय आदमी शॉक्ड हो जाता है, एक पैनिक अटैक होता है उसके ऊपर। उस पैनिक अटैक को दूर करने के लिए, उस सदमे को दूर करने के लिए, उस शॉक को दूर करने के लिए ये दवाई की अगर 4 बूंद मिल जाए तो वो एकदम नॉर्मल हो जाता है। कितना भी एक्सीडेंट में वो घायल हुआ हो वो नॉर्मल हो जाएगा। मैंने इसका एक बार और उपयोग देखा अपनी आँखों के सामने कि मुझको मेरे डॉक्टर मित्र ने कहा कि जल्दी जाओ, तुम्हारी मौसी की तबीयत ख़राब है और फलाने डॉक्टर को लेते हुए चले जाना। मैं उन डॉक्टर के पास गया और उन्होंने कहा कि तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। मैं जब गया वहाँ तो मैंने देखा मेरी मौसी अपनी लेटी हुई थी और आँखें उनकी उल्टी हो रही थीं, फेर रही थीं उल्टी। तुरंत मैंने वहाँ बैठे हुए लोगों से पूछा कि वह आप लोगों को मैंने जो दवाई दी थी वो दी क्या इनको? तो बोले नहीं। मैं तुरंत उठा गया और उसको थोड़े से पानी में उनको लाकर पिलाया। आप यकीन नहीं करेंगे कि डॉक्टर के आने के पहले वो मौसी उठकर बैठ गई और डॉक्टर से उन्होंने करीबन 15 मिनट आराम से अच्छे से बात की, जिनकी हालत ये थी कि उठते नहीं बन रहा था उनसे। तो यदि आप कोई डिप्रेशन में है, कोई स्ट्रेस में है, तनाव में है, चिंता में है, किसी को सदमा लगा हुआ हो या किसी तरह से वो डिप्रेशन में जा रहा हो, तो उस समय इस दवा की 4-5 बूंद आधा कप पानी में मिलाकर देने से तुरंत उसको रिलीफ मिलता है। और ऐसा नहीं है जैसा कि कहा जाता है ना कि होम्योपैथिक दवाई तो लेट असर करती है, देर के बाद असर दिखता है। इसका असर आपको दवाई लेने के तुरंत बाद दिखने लग जाता है, 2 या 3 मिनट के अंदर ही। इसके साथ साथ जब यदि अनिद्रा की शिकायत हो तो यदि वो इसकी 2-3 बूंद ले लें तो उसकी अनिद्रा की समस्या भी दूर हो जाती है। तो इस प्रकार की ये दवाई है जो कि हमेशा मौके बे मौके काम आती है। इस दवाई का मैंने और एक उपयोग देखा, इसके बारे में फिर मैंने और स्टडी की, तो मैंने देखा कि इसको ट्राई करने के लिए एक बार एक मग्गे में मैंने पानी भरा और उसमें मैंने इसकी कुछ बूंदें डाल दी एक मग में। और मेरे यहाँ पेड़ पौधे लगे थे, उसमें एक पौधा मुरझा सा गया था और लग रहा था कि यह नहीं बचेगा।
तो मैंने उसको उसके ऊपर ये रेस्क्यू रेमेडी वाला पानी छिड़क दिया। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने दूसरे दिन उसमें पौधे को तरोताज़ा देखा। तो इस तरह से ये रेस्क्यू रेमेडी है। तो ये रेस्क्यू रेमेडी आप कैसे बनाएंगे? तो बैच फ्लावर की दवाइयाँ यदि आपके यहाँ उपलब्ध हों तो हो सकता है कि अगर आप वहाँ जाएं और आप उनसे रेस्क्यू रेमेडी की डिमांड करें तो वो आपको रेस्क्यू रेमेडी भी शायद उपलब्ध करा दें। किंतु यदि आपके पास वो रेस्क्यू रेमेडी नहीं मिल रही, क्योंकि क्या हुआ था, जिस वक्त मैंने ये सब पढ़ा था उस वक्त मैं जब यहाँ दुकान पर गया तो वो लोग अनभिज्ञ थे, होम्योपैथी की दुकान वाले, कि कौन सी दवाई भाई हम नहीं जानते। मैंने कई डॉक्टरों से भी पूछा होम्योपैथी की, बोले नहीं हमको नहीं मालूम ये कौन सी दवाई है। तब मैंने उस समय नागपुर से ये दवाई मंगवाई थी और नागपुर से ही काफ़ी समय से मंगाता आया। लेकिन बाद में फिर मैंने यहाँ के एक होम्योपैथी मेडिसिन वाले को कहा कि भाई ये दवाई मंगा के रखा करो। तो यदि आपके पास उपलब्ध ना हो तो ये 5 दवाई जो बैच फ्लावर की हैं उनको आप समान मात्रा में लेकर एक कांच की शीशी में भर लीजिए और उसके बाद आपकी वो दवाई तैयार हो जाती है। इस दवा का नाम होता है रेस्क्यू रेमेडी। रेस्क्यू रेमेडी। तो ये रेस्क्यू रेमेडी बनाने के लिए 5 दवाइयों में से एक है रॉक रोज। रॉक रोज, ROCK दूसरी है इम्पेशेंस, IMPATIENS, इम्पेशेंस। तीसरी दवाई है क्लीमेटिस, CLEMETIS, क्लीमेटिस। चौथी दवाई है स्टार ऑफ बेथलेहम, स्टार ऑफ बेथलेहम, STAROF ऑफ BETHLEHAM, बेथलेहम, स्टार ऑफ बेथलेहम। और 5वीं दवाई है चेरी प्लम। ये 5 दवाइयाँ अलग अलग काम आती हैं, अलग अलग बीमारियों पे इनके अलग अलग उपयोग हैं, लेकिन जब इनका समान रूप में मिश्रण कर दिया जाता है तो ये रेस्क्यू रेमेडी बन जाती है। और ये रेस्क्यू रेमेडी आपको घर में ज़रूर ही रखनी चाहिए। यदि आपको रेस्क्यू रेमेडी के नाम से आपकी होम्योपैथी की दुकान में उपलब्ध हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, किंतु यदि उपलब्ध नहीं होती तो इन 5 दवाइयों से मिलाकर आप ये दवाई बना सकते हैं। तो इन दवाइयों को रखने के बाद आप समझ जाइए आपके घर में एक आधा डॉक्टर बैठा हुआ है कि किसी समय आवश्यकता पड़ने पर आपको इमीडिएट इसका रिजल्ट मिल जाता है और आप डॉक्टर को बुला सकते हैं। उसके बाद पूरी तरह नहीं कीजिए, मगर कम से कम आप उनको डॉक्टर के आने तक तो कम से कम रोक सकते हैं। इस रेस्क्यू रेमेडी का मैंने एक बार और मैं बताया ना, मैं अपने साथ रखता हूँ इस दवाई को। एक बार क्या हुआ कि मैं बैंक के पास खड़ा था और उस समय एक पति पत्नी, एक कपल बहुत तेज़ी से स्कूटर से आ रहे थे और सामने एक केबल वायर बीच में था जो उनको नहीं दिखा और वो उनके सामने आया, जिससे वो टकरा कर बहुत बुरी तरह गिर पड़े। दोनों पति पत्नी अलग अलग दूर दूर गिरे। पत्नी तो ऐसी बुरी कंडीशन में गिरी थी कि अगर थोड़ा सा और आगे जाती, गिरती तो नीचे कम से कम 25-30 फीट गहरे में जाके और गिरती। तो गनीमत जैसे ही उन लोग आए तो मैंने उनके मुंह में दवाई डाली। मैं बोला आप दवाई लेंगे तो हर्ज तो नहीं है? तो मैं बोला ये होम्योपैथिक दवाई है। बोले नहीं, तो हम लोग तो होम्योपैथिक दवाई लेते हैं। तो उसको दवाई दिया। आप विश्वास कीजिए, मैंने उनको कहा कि आप थोड़ा सा रुक जाइए क्योंकि आपका एक्सीडेंट हुआ है, अभी थोड़ा सा आदमी में वो रहता है घबराहट, और दोबारा उस घबराहट में वो और एक्सीडेंट कर देता है दोबारा गाड़ी चलाने। तो बस 2-4 मिनट के अंदर ही वो बोलता नहीं 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 मैं बिल्कुल अब नॉर्मल हूँ, और वो व्यक्ति निकल गया। तो इस तरह की आपको स्ट्रेस के लिए,
पैनिक अटैक से बचने के लिए, सदमे से बचने के लिए, शॉक से बचने के लिए, डिप्रेशन से बचने के लिए आपको ये दवा अपने घर में ज़रूर ही रखनी चाहिए। इसी तरह से अमृत धारा का मैंने आपको उपयोग बताया है। अब देखिए ये इसका पिघलना शुरू हो गया है और थोड़ी ही देर में ये लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड बनना शुरू हो गया है, देख लीजिए, देखिए दिख रहा होगा आपको, ये देखिए लिक्विड बनना शुरू हो गया है। ये इनको थोड़ा सा यदि मैं कूट लेता, थोड़ा सा क्रश कर लेता तो और जल्दी होता, क्योंकि अजवाइन का जो सब था वो काफ़ी बड़ा था, कपूर भी काफ़ी बड़े थे, पिपरमेंट तो खैर बहुत आप तो जानते होंगे, पिपरमेंट तो आपने कई बार देखी होगी। तो ये देखिए ये लिक्विड बनना शुरू हो चुका है। अब इसको जैसे मान लीजिए सर्दी जुकाम हो जाता है तो आपको इसको ज़रा सा हाथ में लेके आप इसको सूंघेंगे तो आपकी नाक भी खुल जाएगी, आपको सांस लेने में जो अगर तकलीफ़ हो रही है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो आज मैंने आपको ये अति आवश्यक दवाई जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं वो बनाने का तरीका बताया और उनका महत्व बताया, उनका उपयोग बताया। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको पसंद आया हो तो इसे कृपया लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों को इनके बारे में जानकारी मिले और लोगों का फ़ायदा हो। इसके साथ साथ यदि आप कमेंट में कुछ लिखना चाहें तो भी अवश्य लिखें, और यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अभी मैं और भी जल्दी कई विभिन्न विषयों पर और भी वीडियो लाना चाहता हूं। इसके साथ साथ मैं आयुर्वेद की और कुछ दवाइयों के बारे में भी आपको आने वाले वीडियो में जानकारी दूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।